आम आदमी पार्टी इस बार जो चुनाव का जो मुद्दा बना रही है वो कूड़े का पहाड़ बना रही है, जो 3 कूड़े के पहाड़ बन गए भलसवा, ओखला और गाजीपुर में। उस पे क्या लगता है कि बीजेपी क्या उस पे मार खा जाएगी? हाँ बिल्कुल खाएगी, बिल्कुल इसलिए खाएगी। हालांकि काम कर रहे हैं बीजेपी वाले, उस पहाड़ के ऊपर भी काम कर रहे हैं, लेकिन वो अब शुरू किया काम। वो अगर पहले 10-5 साल से पहले शुरू करते तो वो पहाड़ खड़े ही नहीं होते। अरे भाई साहब, कूड़े के बाहर किसको? हमारे यहाँ तो कोई भी नहीं है, हम तो नहीं कहते। वो तो उसने एक मुद्दा बना लिया केजरीवाल ने। उस केजरीवाल को पब्लिक पागल होगी जो उसको देगी किसकी गली में, किसके घर के बाहर कूड़ा है। अभी जो चारों तरफ ये गंदगी जो फैली हुई है, किसकी वजह से फैली हुई है? निगम में कौन है अभी तक? बीजेपी है। कूड़ा कहाँ ले जाएंगे? केजरीवाल अपने घर पे ले जाएंगे? कहीं ना कहीं तो रखना पड़ेगा कूड़ा का। बीजेपी का ही प्रेमी हूँ, लेकिन अब मन खट्टा हो गया। हाँ, बीजेपी तो सर ये भी कह रही है कि भाई आप प्रदूषण वाली सरकार ला रहे हो अगर आप आम आदमी पार्टी को वोट दे रहे हो। तो वैसा बीजेपी आएगी, प्रदूषण कम हो जाएगा क्या? गाड़ी कम हो जाएगी क्या? लोग रोड पे चलना बंद कर देंगे? ये बताओ। प्रदूषण तब भी होगा, बीजेपी क्या कर लेगी उसमें? ये बताओ। अगर प्रदूषण बढ़ेगा तो आम आदमी की सरकार में बढ़ेगा, उसमें बढ़ेगा। इसमें गवर्नमेंट क्या करेगी बताओ? ये तो केंद्र तो ये बोल रही ना, हम तो पूरा बजट प्रोवाइड कर रहे हैं, मशीनें प्रोवाइड कर रहे हैं, फिर भी काम नहीं हो पा रहा प्रदूषण के मामले में। ये बजट प्रोवाइड कर रहे हैं, लेकिन वो कम से कम लगे तो सही ना। लगता तो नहीं ना, आधा तो खा जाते हैं। ये लगता कहाँ है? वो कुछ चीज हो तो सही। आज तक यहाँ पे कोई फोक मशीन नहीं आई। कोई फोक मशीन जो कहते हैं कि हमने चला रखी, कहाँ चला रखी है? वो कहाँ चलती है? हमने तो देखी नहीं। श्रीनगर तो हमने कभी देखी नहीं है आज तक कभी। सर यहाँ सड़कों का क्या हाल है? सड़कें सब बेकार हैं, सब कंडम हो रही हैं, सब बनने वाली हो रही हैं। अच्छा, लेकिन बनाता कोई नहीं है। बनाता कोई नहीं। ये तो सभी के साथ हो रहा है जी। पोल्यूशन तो पहले भी हो रहा था, ना तो बीजेपी कंट्रोल कर पाती, ना दिल्ली सरकार कर पाती। ये तो किसी के हाथ में ही नहीं है। तो पोल्यूशन होगा तो होगा ही। तो सर किसके हाथ में? कौन रोक सकता है? मतलब किसको रोकना चाहिए? भाई पोल्यूशन देखो, अब मैं इस बारे में नहीं कह सकता कौन किसको रोकना चाहिए, पर ये तो कुदरती है। ये तो अब धुआं उठ रहा है तो वो या तो पंजाब में चल रहा है, जो पंजाब की पराली सारी यहाँ ही आ रही है। बीच में हरियाणा भी है, हरियाणा में क्यों नहीं होता? दिल्ली में क्यों होता है? यहाँ पे या तो गाड़ियों का प्रदूषण ज्यादा है या कुछ और चीजें, क्या कह सकते हैं? अरे ये तो ऐसे तो पंजाब में सरकार किसकी, तो उधर से प्रदूषण दिल्ली में फैल रहा है। यहाँ से थोड़ी ना, दिल्ली में कहाँ से प्रदूषण आ गए? अरे बाहर से, हरियाणा से आ रहा है या पंजाब से आ रहा है। पंजाब में तो आम आदमी पार्टी की सरकार। हाँ तो, और हरियाणा में किसकी है? बीजेपी की नहीं है। और हरियाणा में तो बोल रहे ना इस बार पराली 30% केस घट गए और पंजाब में बढ़ गए पराली। हाँ तो वहां पे जब वहां से पराली जरना कम हो जाएगी तो प्रदूषण कम हो जाएगा सर, और क्या बस। तो पर पंजाब में वही ना, पंजाब से ज्यादा पराली चल रही है, पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार। इससे पहले भी तो बढ़ता था हर साल, ये तो हर साल का रिकॉर्ड है। ये पहले भी बढ़ता था। तो अब सुनो, पराली बस खत्म हो जाएगी जलना, बस प्रदूषण खत्म हो जाएगा। अजी पॉल्यूशन को इनका फैलावा थोड़ी है। वो बीजेपी वाली क्या कर लेंगे पॉल्यूशन? वो क्या करेंगे? पॉल्यूशन का सॉल्यूशन तो वो कर सकते हैं, वो कर लो। वो तो बोल रहे ना, हम अगर हम सत्ता में होते तो अब तक तो सही हो जाता, सब यमुना साफ हो जाती, पॉल्यूशन का। 15 साल से सत्ता में तो है वो, और क्या कर रहे हैं सेंट्रल गवर्नमेंट बैठे हुए? सेंट्रल बोलती ना कि हम तो फंड दे रहे हैं, मशीनें दे रहे हैं, जो दिल्ली सरकार है वो काम नहीं कर रही। कुछ नहीं दे रहे, कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। तो मतलब इस बार आम आदमी पार्टी की बिल्कुल जी, पक्का 100%। पोल्यूशन तो हर साल आता है, पोल्यूशन की कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं। हर साल पराली जलेगी, पोल्यूशन आएगा। तो पराली आपने बात की कि पराली जलेगी, तो पराली जलाने पंजाब की तरफ से आती पराली, पंजाब में उन्हीं की सरकार है। पहली बार आई है उनकी, 8 साल तक कुछ सुधारेंगे ये। तो 6 महीने तो ऑलरेडी हो गए ना भाई। देखो पराली अभी जलाई उन्होंने, तो टाइम तो लगे। सर पराली तो बहुत ज्यादा चल रही है इस बार पंजाब में। नहीं बहुत ज्यादा चल रही है, तो वो तो उसके ऊपर काम भी चल रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। सर काम का कोई रिजल्ट तो नहीं मिल रहा ना अभी? रिजल्ट आ रहा है, जब तो 500 हुआ है, 500 से ऊपर नहीं पहुंचा। रिजल्ट आया जब तो 500 से ऊपर नहीं पहुंचा। तो अब उनको इम्प्रूवमेंट करना चाहिए। एक्सपेक्टेशन तो यही है कि नेक्स्ट टाइम ऑनवर्ड से कुछ सॉल्यूशन वो निकालेंगे, सो डेट अभी तक तो वो यही स्टैंड लेते थे कि पंजाब में हमारी सरकार नहीं है और उधर से पॉल्यूशन आता है। So now they can't take that stand. So basically they have to prove that they are doing some efforts on the ground level. पर सर इस बार तो पंजाब में 19% और केस बढ़े हैं पराली के। तो अब आगे देखना पड़ेगा ना, इतनी ऑल ऑफ अ सडन तो है नहीं कि अगर आ जाए और कल ही आप सोच लो कि ऑल ऑफ अ सडन एक मैजिक हो जाएगा और सब कुछ सही हो जाएगा। So we have to give some time to them. अच्छा, मतलब समय देना चाहिए तो सुधार हो सकता है। उम्मीद तो है, नहीं होगा तो thereafter we will look out for some other options. अभी आई है वो तो आम आदमी की तो, लेकिन पहले पराली तो पिछले साल भी चल रही थी, उससे पहले भी चल रही थी।
तो बीच में हरियाणा में क्यों क्यों नहीं होता धुंध, यहाँ दिल्ली में क्यों आती है वो? बीच में हरियाणा में तो पड़ता है बीच में, हरियाणा में धुंध नहीं होती, दिल्ली में धुंध होती है। हरियाणा में तो सर पराली के केसेस बहुत कम हो गए इस बार, 30% घट गए। पंजाब में 19% बढ़ गए हैं, जबकि वहां पे 6 महीने से आम आदमी पार्टी की सरकार है। तो मैं वही तो आपको समझा रहा हूँ कि भाई हरियाणा में धुंध क्यों नहीं होती, दिल्ली में क्यों होती है? यहाँ ट्रैफिक का पोल्यूशन ज्यादा है, पहली बात है। ट्रैफिक कंट्रोल होगा तो अपने आप हो जाएगी। तो ये तो सरकार का काम है ना फिर ट्रैफिक को कंट्रोल करना। बिल्कुल सरकार का काम है जी, बिल्कुल सरकार का काम। आम आदमी पार्टी इस बार जो चुनाव का जो मुद्दा बना रही है वो कूड़े का पहाड़ बना रही है, जो 3 कूड़े के पहाड़ बन गए भलसवा, ओखला और गाजीपुर में। उस पे क्या लगता है कि बीजेपी क्या उस पे मार खा जाएगी इस बार? हाँ बिल्कुल खाएगी, बिल्कुल इसलिए खाएगी। हालांकि काम कर रहे हैं बीजेपी वाले, उस पहाड़ के ऊपर भी काम कर रहे हैं, लेकिन वो अब शुरू किया काम। वो अगर पहले 10-5 साल से पहले शुरू करते तो वो पहाड़ खड़े ही नहीं होते। तो कूड़ा कहाँ ले जाएंगे? केजरीवाल अपने घर पे ले जाएंगे? कहीं ना कहीं तो रखना पड़ेगा कूड़ा का। पहले कहाँ जमा होता था कूड़ा? चलो पहले बताओ, केजरीवाल की वहां जमा होता था। आप मानते हो कि इस बात को? नहीं, पर वो तो बोल रहे हैं ना, तो डालना पड़ेगा, नहीं डालेंगे। पर वो बोल रहे हैं ना कि उसकी लगातार लंबाई बढ़ती जा रही, कुतुब मीनार से एक दिन और लंबा हो जाएगा कूड़े का पहाड़ उसका, अगर उसका नहीं किया वेस्ट पैदा होगा तो बड़ा तो होएगा, बड़ा नहीं होगा बच्चा। ये थोड़ी है कि वो उसी पे रह जाएगा। अब उस पे डाल लेंगे तो होएगा आगे। सर पर कूड़े का वेस्ट मैनेजमेंट नहीं हो पा रहा ना, उसको रिसाइकल नहीं किया अपने हिसाब से होगा। केजरीवाल आज कैसे चला गया, यमुना जी को ऐसे कर देंगे, ये कर देंगे। अब यमुना जी कैसे याद आए उनको? अब वो कूड़ा के पास कैसे चले गए? एमसीडी चुनाव आ रहे हैं ना, और क्या दिख रहा उनको? ये चीजें दिख रही है, बाकी और क्या है? मतलब चुनाव आते ही केजरीवाल जी एक्टिव हो जाते हैं। एक्टिव क्या, आप सबको दिख रहा है। दिल्ली को संभाला नहीं, जाके गुजरात चले गए। पहले जो वादे यहाँ के वहां तो पूरे कर दो। अरे भाई साहब, कूड़े के बाहर किसको? हमारे यहाँ तो कोई भी नहीं है, हम तो नहीं कहते। वो तो उसने एक मुद्दा बना लिया केजरीवाल ने। उस केजरीवाल को पब्लिक पागल होगी जो उसको देखी किसकी गली में, किसके घर के बाहर कूड़ा है। पहाड़ वो तो पहले ही बने आ रहे थे, वो कहाँ जाएगा दिल्ली का कूड़ा? हरियाणा रखवाएगा अपने यहाँ, यूपी रखवाएगा। नहीं तो वो तो बोल रहे ना कि कूड़े का वेस्ट मैनेजमेंट नहीं कर पा रही एमसीडी दिल्ली। तो ये कर लेगा, ये क्यों नहीं कर रहा? ये कर लेता ना, दिल्ली गवर्नमेंट बैठा था, ये कर लेता, उनका साथ दे देता। अरे वैसे भी तो कहने वाली बात है, राजनीति है, ये चलती रहेगी और कुछ नहीं है। अभी जो चारों तरफ ये गंदगी जो फैली हुई है, किसकी वजह से फैली हुई है? निगम में कौन है अभी तक? बीजेपी है। अभी बाजारों में कुछ दिन पहले हड़तालें यहाँ पे हुई थी जमादारों की, जिनको पैसे नहीं मिले थे, ढेर थे यहाँ पे बहुत सारे, और उनको हम उठवाने के लिए भी कोई राजी नहीं था, उठा के ले जाने के लिए भी राजी नहीं थे वो लोग। तो उस समय यहाँ मार्केट के अंदर कोई कस्टमर घुसता था तो मुंह पे रूमाल बांध के, हैंकी बांध के घुसता था। कूड़ा ऐसा है, दिल्ली में जब जनसंख्या है उसी हिसाब से कूड़ा, या तो क्या दिल्ली से बाहर इसका करें इंतजाम कूड़ा डालने का, तो अच्छा है। तो जा गंदगी खत्म हो जाएगी दिल्ली की। सर पर कूड़े के पहाड़ का निपटारा तो करना पड़ेगा ना, ऐसे तो बढ़ता जाएगा। हाँ जी, जरूर करना पड़ेगा। अगर नहीं करोगे तो ये गंद है दिल्ली का, वहाँ इकट्ठा होगा, वहां से गंदगी फैलेगी, दिल्ली में बीमारियां बढ़ेंगी। सर बस तो क्या लगता है बीजेपी कम कर पाएगी इस कूड़े के पहाड़ को? 3 पहाड़ तो ऑलरेडी खड़े हुए हैं। अब देखो भाई, ये उसकी महिमा है भाई। बीजेपी कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है। अब तो इनकी पोस्ट से भाई नेतागिरी हम जानते नहीं, हम तो सब्जी बेचते हैं, तो सब्जी में की जानते हैं। मैं बीजेपी का ही प्रेमी हूँ, लेकिन अब मन खट्टा हो गया। मन खट्टा हो गया। हाँ सर मन खट्टा होने का कारण? मन खट्टा होने का यही कारण है कि वो काम है ही नहीं कुछ, एक दूसरे में ठीकरा फोड़ते रहते हैं। सरकार की विधानसभा में ये काम नहीं कर रहे, दिल्ली सरकार वाले काम नहीं कर रहे, और ये कहते हैं कि केंद्र सरकार हमें वो नहीं कर रही, रेफरेंस नहीं दे रही। तो इस बारे में सर, इस बारे में तो केजरीवाल जी का भी बहुत पुराने बयान वायरल होते। जब शीला दीक्षित थी तब बोलते थे कि उस टाइम कांग्रेस कुछ नहीं कर रही, फिर कैप्टन सरकार पंजाब में थी, वहां पे भी बोल रहे कुछ नहीं कर रही। सरकार कुछ भी नहीं कर सकती कोई, जब तक केंद्र और विधानसभा दोनों सरकारें आपस में मिलकर काम नहीं करेंगी कुछ नहीं हो सकता। कोई सी सरकार आ जाए, केजरीवाल आ जाए तो केजरीवाल भी दोबारा कुछ नहीं कर सकता, याद है, जब तक केंद्र का सहयोग नहीं मिलेगा। मतलब आपका कहना है कि केंद्र सहयोग नहीं दे रहा? केंद्र को सहयोग देना चाहिए, वो पूरा भरपूर सहयोग नहीं देती इसको।